नमस्कार। आज का दिन आप सबके लिए शुभ हो, मंगलमय हो। जिस इलाके में मैं रहता हूँ ना, वहां पर माइग्रेटेड लेबर बहुत है। यूपी से, बिहार से बहुत ज्यादा पहिए वगैरह, औरतें वगैरह आती हैं यहाँ काम करने के लिए। एक दिन मेरे फार्म पर काम कर रहे थे कुछ लोग। मैंने, कहाँ से हो भाई? किसी ने कहा यूपी से, किसी ने कहा बिहार से। मैंने उनको एक सवाल पूछा कि यार, आपके मुल्क में कुछ नहीं है, आप यहाँ क्यों आते हो? इतना किराया लगता है और यहाँ कोई रहने की व्यवस्था नहीं, नहाने की व्यवस्था नहीं, खाने पीने कैसे? अगर आपकी औरतों ने नहाना हो तो बाथरूम तक नहीं है, लेटरिन जाने के लिए आपको वहां जाना पड़ता है। तो वो उन्होंने बड़ा जवाब दिया जो कि बड़ा तर्कयोग था। कहने लगे, क्या करें जनाब, हमारे मुल्क में इतना भी रोजगार नहीं है कि हम लोगों के खेतों में जाकर मजदूरी कर लें। यहाँ कम से कम मजदूरी तो मिलती है, पेट तो भरता है। और हम तो समझते हैं कि जैसे हमारे वास्ते यूपी है, जैसे हमारे वास्ते बिहार है, उसी तरह हमारे वास्ते हिमाचल है। जहां कमाना है वहां खाना है, वही हमारा घर है। इस एक लफ्ज ने मेरे मन को चोट की। ये गरीब मजलूम हर जगह को अपना घर समझता है। वेरी गुड। एक दूसरी एग्जांपल लेता हूं। मैं मणिकरण साहब से आ रहा था, तो जब मंडी आया तो मंडी से 3-4 लोग चढ़े। बस में था मैं, तो उनमें से 2 मेरी सीट पर आके बैठ गए। 3 वाली सीट पर मैं बैठा था। थोड़ी देर बाद लोगों से रहा नहीं ना जाता, तो वो बातें करने लगे। तो मैंने भी हूं वहां करके 2-4 जवाब। फिर मैंने उनको एक सवाल पूछा, भैया आप कहां से हो? कहने लगे, जी हम आगरा से। आगरा? हाँ, यूपी में है ना आगरा? कहता हाँ जी हाँ जी। तो यार एक बात बताओ, जब पाकिस्तान बना दिया था आपके वास्ते, जिन्ना साहब ले गए पाकिस्तान, गांधी की कृपा से हिंदुस्तान 2 फाड़ हो गया, 3 फाड़ हो गया। तो पाकिस्तान में क्यों नहीं मरे जाके? यहां क्यों? आपको यहां ना पूरी इज्जत मिलती है और ना पूरी हिफाजत मिलती है। हर चौथे दिन आपको कह देते हैं ये आतंकवादी है, ये उग्रवादी है, ये जमाती है, ये फलाना ढमकाना है। आप यहां क्यों जलील होते? उधर क्यों नहीं गए? आप भी उधर चले जाओ। जवाब बड़ा शानदार था। कहने लगे, जनाब जिनको पाकिस्तान चाहिए था वो पाकिस्तान जा चुके। ये मुल्क मेरा है। वो मुसलमान बोला, मेरा है। मेरे बाप दादा यहां थे, मैं यहां हूं। उनकी कब्रें यहां हैं, मेरी कब्र भी यहीं बनेगी। हमने कभी सोचा ही नहीं पाकिस्तान के बारे में। अगर आप ये कहते हैं तो ये एक नाजायज सवाल है। मैं तो हिंदुस्तान को ही अपना मुल्क समझता। मेरा जीना और मरना यही है। वाह। हर चौथे दिन जब से ये बीजेपी आई है ना, तब से है। पहले नहीं था इतना। 84 के आसपास 4-5 साल तक रहा, फिर बाद में ठीक हो गया। हाँ, हर एक सिख इनको उग्रवादी लगता है, खालिस्तानी लगता है। हर एक मुसलमान इनको जमाती लगता है, पाकिस्तान का जासूस लगता है। ठीक है, अगर ये सिख जो है ना, इनका जो करैक्टर है वो संदिग्ध है, तो इनको कहो उग्रवादी। अभी तक उग्रवादी नहीं थे और तक खालिस्तानी नहीं थे। जब किसानों ने विरोध करना शुरू कर दिया तो किसानों के सम्मान निकालना शुरू कर दी NIA ने। कि ये आज तक आपको याद ही नहीं आया था कि ये खालिस्तानी। खैर, इस बात को छोड़ो। मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब जब भी ये बीजेपी वाले या सरकार में बैठे हुए या कोई लीडर ये कहता है ना कि ये खालिस्तानी, इनको खालिस्तान भेज, ये पाकिस्तानी है, ये चाइना की शय पर बोल रहा है, ऐसे बोलते हैं ना। हर रोज ही होता है, टीवी में, अखबारों में बड़े बड़े बयान छप जाते हैं। तो उन लीडर्स को चाहिए कि एक कॉन्फ्रेंस करें नेशनल लेवल पर और सरकार को कहें
कि ये जो सरदार है ना, इनके वास्ते एक अलग खालिस्तान बना दो। जरूरी नहीं कि आपने हमें पंजाबी देना है, सारा गुजरात हमें दे दो, उसका नाम आप खालिस्तान रख दो, उसका नाम आप गुजरातिस्तान रख दो, उसका नाम मोदीस्तान रख दो, कुछ भी रख दो, हमें क्या, पर फिर हमारे मामले में दखल ना देना। कभी खालिस्तान कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। आपको पता है पाकिस्तान बनाने वाले भी ये आरएसएस वाले ही थे। हाँ, संत पिंडरा वाले को उग्रवादी बनाने वाले भी ये भाजपा वाले ही थे। गया दिल्ली इंदिरा गांधी से मिलने या किसी के मिलने, जिस वक्त वापस आया पानीपत में, उसकी गाड़ियों के ऊपर इन्होंने पेट्रोल बम फेंके, पत्थर फेंके। एक पीसफुली जा रहा आदमी जब उसको घेर के पत्थरों से मारोगे तो वो उग्रवादी नहीं बनेगा, क्या बनेगा? बात तो जो मैं करने वाला हूं ये है, पिछले दिनों ये राजीव गांधी के बेटे का क्या नाम था जी, राहुल गांधी जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं ना, सिंघू बॉर्डर या किस बॉर्डर पर, वहां चला गया। अब वहां पर कोई तस्वीर लगी होगी किसी साधु संत की, तो जो जी टीवी वाले हैं ना, उन्होंने वो शॉट लिया और कहना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी उग्रवादियों के साथ मिल गया है। राहुल गांधी को शर्म नहीं आती, अपनी दादी के कातलों के साथ मिल गया है। और शर्म करो बेशर्मो, झूठो, नलैको। ये जितने भी हिंदुस्तान में झगड़े होते हैं ना, फसाद होते हैं हिंदू मुसलमान के या हिंदू सिख के, वो सब ये टीवी वाले और अखबारों वाले ही करवाते हैं, या फिर आरएसएस के लीडर जो भड़काऊ बयान देते हैं वो। अगर राहुल गांधी उग्रवादियों के साथ मिल गया है तो उससे पहले तो आप मिल चुके हो। ये जो बादल बूदल है ना, जिनके साथ बैठ के सरकारें बनाते रहे हो, यह पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, जिनको आज आप उग्रवादी कह रहे हो, उग्रवादियों की समर्थक कह रहे हो, उनके साथ आपने एक ही थाली में खाना खाया हुआ है, सरकारें बनाई हुई है उनके साथ, सत्ता के सुख भोगे हुए हैं उनके साथ। तो राहुल गांधी को खालिस्तानियों का समर्थक कहने से पहले आप अपने गिरबान में झांक के देखो ना कि आप कब जाके बादल की गोद में बैठ गए थे और कब आगे जाके बैठ जाएंगे, सिर्फ इस करके कि सत्ता हाथ से ना जाए। सबसे बड़ा खालिस्तानी तो प्रकाश सिंह बादल है, उसी ने पानियों का मुद्दा शुरू किया था, उसी ने ही पंजाब का हक हमें दे दो ये कहा था, उसी ने ही सारे आंदोलन शुरू किए। संत फतेह सिंह कौन था? संत फतेह सिंह कौन सा? कांग्रेस का पिट्ठू। और मास्टर तारा सिंह कौन था? वो भी कांग्रेस का पिट्ठू था। पहले ये वार्ता रख लिया करते थे कि कांग्रेसी कोई लीडर आके इनको अंगूर का जूस पिला देता था और फिर इनके साथ समझौता हो जाता था। मरता था आम आदमी, मरता था। पिंडरा वाला तो एक संत था, इन लोगों ने फंसा दिया। इंदिरा गांधी के साथ सिखों का कोई वैर विरोध नहीं था। ये अडवाणी खुद कहता है कि हमने इंदिरा गांधी को मजबूर किया और उसने ऑपरेशन बिलुस्तार किया। तो जितने इंदिरा गांधी दोषी है उससे 20 गुना दोषी तो वो लोग हैं जो मजबूर कर रहे हैं। अब से आगे खालिस्तानी कहने से पहले सोच लेना कि खालिस्तान देना ना पड़ जाए। ये सिख कौम वो कौम है, इंग्लैंड में भी जाके घूम देते हैं। जब किसी को ज्यादा तंग कर दोगे, सिख ऐसे क्यों बने? उनके गुरु को तत्ती तभी पर बैठा दिया, उनके गुरु के बच्चों को दीवारों में चिन दिया। और ये दीवारों में चिना एक मुस्लिम हाकम ने, पर उसको शह किसने दी? दीवान ने, हिंदू ने। तो भैया इस सब गोल ते कुछ ना फोर, सभी बातों को ढकी ही रहने दो। सबसे ज्यादा अगर मैं तो समझता हूं, अगर कोबरा सांप सामने खड़ा हो और ये आरएसएस वाला भी सामने खड़ा हो, तो कोबरा सांप से मत डरना, इनसे डरना। इन्होंने पता नहीं कौन सा वार कर देना भाई।
कभी किसी को कह देना है खालिस्तानी, कभी किसी को कह देना है उग्रवादी। और जो लोग एक मस्जिद गिरा रहे हैं, ये हुआ ना शाहीन बाग, उसके बाद जो भी हुआ दिल्ली में दंगे फसाद, वहां मस्जिदें गिरा दी। मस्जिद ने क्या कसूर किया था? बाबरी मस्जिद गिरा दी, उसने क्या कसूर किया? जो मस्जिदें गिरा रहे हैं, जो ये कह रहे हैं कि गोली मार दो सालों को, सबसे उग्रवादी तो वो है। हमें क्यों कहते हैं? आज के लिए इतना ही। आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे सरकार को थोड़ी सी अकल आ जाए और वो ये किसानों के साथ जो झगड़ा चल रहा है इसको खत्म कर ले।